गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 40। ओके, कल मैंने आपको रिवर और स्विमर के ऊपर प्रॉब्लम कुछ करवाया था और पूरी थ्योरी आपको बताई थी उसकी। तो पहले तो जो मैंने होमवर्क दिया था उसको मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग अपना सेकंड जो कि प्रॉब्लम ऑन रेन ड्रॉप्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल वाले प्रॉब्लम की। कल प्रॉब्लम नंबर 3 जो था बच्चों, जो मैंने आपको दिया था, तो आप इस प्रॉब्लम में देखो, ये बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने इस बात को समझ लिया है कि अपने को कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। देखो लिखा हुआ है रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर कहां से कहां फ्लो हो रही है बच्चों? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट्स। ठीक है, कोई बात नहीं। ए मैन ऑन साउथ बैंक, जो आदमी है वो दक्षिण किनारे पे है, साउथ बैंक पे ऑफ द रिवर। तो वो आदमी है साउथ बैंक पे ऑफ द रिवर। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कैपेबल ऑफ स्विमिंग, वो तैरने में सक्षम है। किस स्पीड से? 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। और आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है स्टिल वाटर से घबराने वाली बात नहीं है। एंड वॉन्ट्स टू स्विम, और चाहता है तैरना, अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट, मतलब कम से कम, शॉर्टेस्ट टाइम। कितने टाइम में बच्चों? शॉर्टेस्ट टाइम में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है। तो ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन। तो पहली बात सुनो, जैसे ही शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है तो दिमाग में ये बात आ गई कि ये केस नंबर 2। अब जब केस नंबर 2 है तो आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। इसमें आप देखो कैसे क्या करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे रिवर इस तरीके से बना लो, और ये जो रिवर है ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, यानी पश्चिम है, एंड दिस इज ईस्ट। वो वेस्ट है बच्चों, ये ईस्ट है। इसको आप साउथ मान लो और इधर वाले को नॉर्थ। ठीक, अभी ये आदमी आपका कहां पे है? अभी ये आदमी आपका इस किनारे पे है, साउथ बैंक पे। और केस नंबर 2 में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कम से कम टाइम में अगर चलना है तो आप अपनी वेलोसिटी को पूरी तरीके से लगा दो वाई एक्सिस के लॉन्ग। दिस इज VMR। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाने का मतलब समझ रहे हो? कौन सा डायरेक्शन हो गया? ड्यू नॉर्थ। ड्यू का मतलब की ओर होता है। तो आंसर जो हो गया, अभी सोचो, इसमें हम लोग इधर उधर बिना मतलब के ढेर सारे डाटा दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सीधी बात है, आप नॉर्थ की ओर तैरो, आप क्रॉस कर जाओगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर आपका ए आ गया। ठीक है, तो किसी को ये डायग्राम बनाना है तो कुछ बनाने वाली बात तो है नहीं, चलते हैं आगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैंने आपको कहा था कि उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये, और उसके बाद कौन सा था? 4। ओके, हाँ ये 4 है। जरा ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। लिखा हुआ है बच्चों यहां पे, ए स्विमर स्विम्स इन स्टिल वाटर। एक तैराक है जो स्टिल वाटर, मतलब रुका हुआ पानी, उससे आपको कंफ्यूजन तो होता नहीं है, स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। ये आदमी की रफ्तार है, दैट इज VMR दिया हुआ है, वो 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है? ही इंटर्स 200 वाइड रिवर, 200 मीटर चौड़ी नदी है, हैविंग रिवर फ्लो स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। नदी चल रही है 4 से, एट ए पॉइंट ए, एंड प्रोसीड टू स्विम एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। अब वो देखो, ये केस नंबर 3 चला गया बच्चों। एंगल देखो, आप एंगल जरा ध्यान दो, एंगल है 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, एंड अनदर पॉइंट B इज लोकेटेड डायरेक्टली अक्रॉस द पॉइंट A। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। ऑन अदर साइड द स्विमर लैंड्स ऑन द अदर बैंक एट पॉइंट C, फ्रॉम विच ही वॉक्स डिस्टेंस CB विथ ए स्पीड ऑफ दिस। देखो कुछ लंबा हो गया। द टोटल टाइम इन विच ही रीच फ्रॉम A टू B। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
ढेर सारी चीजें आप इसमें सीखोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे प्रॉब्लम के हिसाब से मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तो तुम्हें मजा आएगा। देखो सबसे पहली बात है बच्चों, यहां पे ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक, ये पॉइंट A है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ठीक इसके अपोजिट ये पॉइंट है B। अब ये आदमी यहां पे तैरना शुरू किया, क्योंकि एंगल बच्चों दिया हुआ है 127, ठीक, और ये रिवर की वेलोसिटी है दैट इज VRG, और ये वेलोसिटी हो गई VMR। और अगर ये एंगल 127 डिग्री है तो मैंने आपको बताया था कि फिर आपको ये एंगल निकाल लेना चाहिए, तब आपके लिए काम करना आसान होगा। तो इस एंगल को अगर आप अल्फा मान लोगे तो अल्फा हो जाएगा 127 माइनस 90, जो मैंने आपको सिखाया है, यहां तक 90 है तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक। अब VRG की वैल्यू दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक यही दिया हुआ है, जो उसकी रिवर की, हाँ 4 किलोमीटर, और स्विमर की 5 है, तो रिवर की है 4 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की जो, और मैन की जो वेलोसिटी है दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। देखते जाओ बस क्या मजा आने वाला है। अब इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट y के लॉन्ग तोड़ लो, तो y के लॉन्ग तोड़ोगे बच्चों तो ये टूटेगा आपका VMR cos अल्फा। क्या टूट गया बच्चों? VMR cos अल्फा। और दूसरा कंपोनेंट जो टूटा वो इधर टूटा, दैट इज VMR sin अल्फा। एक टूटा VMR cos अल्फा और दूसरा टूट गया VMR sin अल्फा। अब VMR sin अल्फा, VMR sin अल्फा, तो VMR के जगह क्या लिख दोगे? तो VMR के जगह लिख दोगे 5, और sin अल्फा तो हो जाएगा 3/5। तो अगर 5 कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है VMR sin अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 3। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, VMR sin अल्फा है 3, VRG है 4, तो बताओ अगर इसकी x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देखें, अगर x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देखें बच्चों, तो x एक्सिस के लॉन्ग एक वेलोसिटी इधर जो कि है VRG और एक है अपोजिट दैट इज VMR sin अल्फा, और VRG है 4 और वो है आपका ये निकल के आया 3। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर जो आया वो तो इधर ही आया ना नेट। तो इसका मतलब आप कल याद करो, कल तो मैंने आपको बता रखा है, इसका मतलब ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन अल्टीमेटली ये वाला जो वेलोसिटी है ये ज्यादा है। देखो 3 से 4 तो ज्यादा हुआ ना, VMR sin अल्फा कितना है? 3, तो इसका मतलब ये यहां कहीं पहुंच जाएगा, और इस पॉइंट का नाम उसने दे दिया है C, ठीक। अब A से तैरते हुए पहुंच गया C, लेकिन उसे काम कहां पहुंचना, कहां था? B पे। तो C से लेके B तक की जो ये यात्रा है वो ये पैदल करेगा, ये येलो कलर से, यानी इसे ये पैदल चलना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले A से C तक जाने में जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग लगा वो निकाल लेंगे TC, और फिर यहां से पैदल चलने में वॉकिंग TW, है ना। तो हम लोग को यहां पे 2 टाइम निकालना है बच्चों, एक TC और दूसरा ये TW। तो टोटल टाइम अपने को ऐड करके बता देना है। तो एक काम करो, पहले TC निकालो। तो TC के लिए क्या करोगे? सबसे पहले TC निकालना होगा और फिर ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो D है ये भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर द मोशन। पहले डायग्राम समझ में आ गया, उसके लिए मैंने इतना काम किया। तो देखो फॉर द मोशन, फॉर द मोशन, मोशन along y axis, for the motion along y axis, y axis के लॉन्ग मोशन देखो। तो y axis के लॉन्ग मोशन देखो बच्चों, तो फॉर द मोशन along y axis देखो अब क्या करोगे। सबसे पहली बात देखो, y axis के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट,
वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई इक्वल्स टू लिखोगे वी वाई इंटू टी सी, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, है ना, इसके लॉन्ग लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा वाई आपका है, देखो रिवर 200 मीटर चौड़ी है, तो 200 को अगर किलोमीटर में बदलोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ये हाँ लिख दिया हमने 1/5। कैसे लिखे? 200 मीटर को 1000 मीटर से डिवाइड करो तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। और बच्चों वी वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये दिस इज वी एम आर कॉस अल्फा। वी एम आर यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, और कॉस अल्फा, तो कॉस 37 डिग्री कितना होता है? 4/5 इंटू टी सी। आ रही है बात समझ में? तो ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 4 को उधर भेज दो तो ऑटोमेटिकली बच्चों टी सी इक्वल्स टू, देखो 4 को उधर भेज दोगे, टी सी इक्वल्स टू 1/20 आवर्स। ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकल के आपका आ गया, आवर्स में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्टेंस भी अपने को निकालना होगा, ये ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये ड्रिफ्ट भी तो निकालना होगा, क्योंकि तभी तो इतना पैदल चलेगा, ये वॉक करेगा। तो फिर फॉर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करो तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी सी, क्योंकि जब तक तैरता रहेगा तभी तक इधर बहता रहेगा वो। और Vx की वैल्यू देखो कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहां लिख दो 1 और आवर पर आवर, तो 1/20। तो दिस इज 1/20 किलोमीटर। ये आ गया कितना बच्चों? 1/20 किलोमीटर। 1/20 किलोमीटर उसे नदी ने आगे बहा दिया। क्लियर हुआ? Vx 1 क्यों लिखे उसको क्लियर किया हुआ हमने, और टीसी यहां। अब इतना किलोमीटर इसको पैदल चल के आना पड़ेगा, तो वो टाइम हम लोग निकालेंगे। तो पहले इसको आप राइट डाउन करो, इसको राइट डाउन करो जल्दी से, इसको राइट डाउन करो। चलो कर दिया राइट डाउन आपने, वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। अब आगे चलते हैं कि आखिर ये दूरी उसने वॉक करना है, तो फॉर वॉकिंग तो वॉकिंग कितना करना है? तो वही डेल्टा एक्स जो डी हमने निकाला अभी, वो कितना आया था? 1/20 किलोमीटर। और इसकी वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग कितनी दी है, वो कितना, किस स्पीड से पैदल चल सकता है? तो 3 किलोमीटर पर आवर से। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग इंटू टाइम ऑफ वॉकिंग। और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 120। जितना नदी उसको बहा के ले गई है उतना ही तो वो वापस आएगा, तो 1/20। और वेलोसिटी ऑफ वॉकिंग कितना है? 3। और टाइम ऑफ वॉकिंग निकालना है, तो बच्चों TW आ गया 1/60 आवर्स। तो टोटल टाइम, अब टोटल टाइम A से B तक जाने का, तो A से B तक जाने में वो C तक गया तैर के, और C से फिर B तक गया पैदल। तो A से C तक गया तैर के तो TC हुआ, और C से B गया वो पैदल तो TW। तो टोटल टाइम हो गया बच्चों TC प्लस TW। और TC कितना है आपका? 1/20 आवर्स। और TW कितना है? 1/60 आवर्स। एक काम करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बजाय ये आपका जो है आवर्स में दिया हुआ है, तो इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आवर्स को क्या करना पड़ता है? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60/20 एंड दिस इज 60/60। कैसे हुआ समझ में आया ना? ये आवर्स में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो ये 3 टाइम्स में कट गया, ये 1 में, तो आपका टोटल 3 + 1 4 मिनट टोटल उसे टाइम लगेंगे। तो 4 मिनट का टोटल टाइम लगेगा। आप देख लो आपका जो आंसर है यहाँ पे बच्चों, ये 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसे फटाफट। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग अब काम करने वाले हैं।
तो यहां पे लिखा हुआ है एक स्विमर है जो चाहता है विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3। मतलब कि आपको VRG दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया हुआ है बच्चों, और उसकी जो स्पीड है ना, वो दी गई है आपको जो तो दोस्तों अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये नदी हो गई अपनी, और ये y एक्सिस हो गया, और जैसा कि लिखा हुआ है पहले हम लोग ए वाला चॉइस कर लेते हैं। ए वाला जो अपना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो आदमी की वेलोसिटी जो है वो रिवर की वेलोसिटी से थीटा एंगल पे है। दिस इज VMR और दिस इज VRG। तो VMR के दो कंपोनेंट हो गए। तो VMR का एक कंपोनेंट तो हुआ रिवर के फ्लो के अलोंग, दैट इज VMR cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा बच्चों वो होगा VMR sin थीटा। एक VMR cos थीटा, दूसरा VMR sin थीटा। अब रही बात टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने की थी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा y है ना, y एक्सिस के लॉन्ग अपॉन VMR sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ये है 500 मीटर्स, और 500 मीटर्स का मतलब हो गया हाफ किलोमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे हमने हाफ लिख दिया और डिवाइड कर दिया कितने से, VMR दिया हुआ है 3 और साइन थीटा, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/6 साइन थीटा। क्लियर, ये आंसर आ गया ए का। लेकिन इसमें बी भी है, और बी में कहता है कि आप इसे शॉर्टेस्ट टाइम में लेके जाइए। तो भाई शॉर्टेस्ट टाइम में लेके जाना है, फिर तो आपको अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी y के लॉन्ग लगानी पड़ेगी, दैट इज VMR, और ये रिवर की वेलोसिटी हो गई VRG। तो उस केस में नदी की चौड़ाई तो फिर से वही हाफ किलोमीटर ही होगी। तो आप इस बार जब टाइम निकालने जाओगे मिनिमम टाइम, तो ये हो जाएगा हाफ और डिवाइडेड बाय, अब देखो एंगल इसमें 90 डिग्री पे तैरेंगे। जब भी मिनिमम टाइम की बात आएगी तो हम लोग कितने पे, अगर हम लोग स्विम करेंगे 90 पे, तो VMR की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दो। दिस इज 1/6 आवर्स, 1/6 घंटे, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मिनट्स। ठीक है, तो मिनिमम टाइम 10 मिनट्स हुआ, और अगर थीटा एंगल पे जाओगे तो 1/6 साइन थीटा। देखो दरअसल क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 4 था ना अपना, कौन सा था ये अपना बच्चों, ये था 5। दरअसल क्वेश्चन नंबर 5 में मजा नहीं है, मजा है क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 आपको लग रहा होगा ऐसे ही टाइम पास था, तो बिल्कुल ये टाइम पास ही था। जो दरअसल क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखो। तो 6 नंबर क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम देख सकते हो कि आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। बोल क्या रहा है यहाँ पे, 5 वाली चीजों को ही रखा गया है। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच अदर शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, दूसरे किनारे पे, एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब डायरेक्ट तो लिखा हुआ है दोस्तों, इफ ही रीचेज द अदर शोर समवेयर एल्स, वो कहीं और पहुंच गया, तो ही हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अभी इतना तो अपने को समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ही डेटा को यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम जरा समझा रहा हूं। देखो ये रिवर हो गई और ये हो गया आपका y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हो गया,
और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। नदी की वेलोसिटी यहां पे गिवन है, वो है VRG, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है। और ये आदमी जो इसमें तैरने गया है वो अपनी रफ्तार को इधर रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको यहां पहुंचना है, इसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचना है। तो मान लो ये एंगल अल्फा उसने बनाया। अच्छा, ये इसकी वेलोसिटी हो गई VMR, जो कि दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इधर टूटेगा, दैट इज VMR cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, VMR sin अल्फा। लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज में तुम जरा ध्यान दो, क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि ये तैरने गया इधर जरूर, लेकिन ये पहुंच गया कहीं और। कहोगे ऐसा कैसे हो गया? होगा, क्यों नहीं होगा। आप देखो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, और इधर वेलोसिटी है VMR sin अल्फा, और VMR कितना है, 3। तो आप खुद सोचो, क्या 3 sin अल्फा कभी भी 5 का कंपेयर को कभी भी कैंसिल कर पाएगा? क्योंकि अगर ये sin अल्फा तो इसको और छोटा बना देगा। तो जब ये खुद 3 है और उसमें भी उसका एक कंपोनेंट है, तो ये कभी भी इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ये सोचना कि ये इधर तैरे और पहुंच जाए यहां, दिस इज नॉट पॉसिबल। नदी उसको बहा के कहीं और पहुंचाएगी, ये क्लियर है। समझ में आया नदी यहां क्यों पहुंचा देगी? क्योंकि इसकी रफ्तार कम है भाई। ये कभी भी, क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचने के लिए इसको, ये वेलोसिटी को इसको कैंसिल करना चाहिए, हम लोग जानते हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ये यहां पहुंच ही गया, मान लेते हैं ये यहां पहुंच गया। इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मान लो x0 किया या x किया, जो भी कर लो, x0 ही किया। अब इतना दूर इसको पैदल चल के आना पड़ेगा। अगर उसको इस पॉइंट पे कोई काम है तो उसको इस दूरी को पैदल चल के आना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि इस x0 की कम से कम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए कि कम से कम उसे कितना पैदल चलना पड़ेगा। यही अपने को सॉल्व करना है। तो अगर मान लो वो इधर तैरने के बजाय वो ऐसे तैरता या ऐसे तैरता, तब तो और दूर जा जाता। अगर इधर की बात करेंगे तब तो ये ठीक है, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर पाएगा, कुछ तो घटाएगा। अपने को ये दूरी मिनिमम रखनी है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ऐसे ही तैरते। अगर ऐसे या ऐसे तैरेगा तब तो और दूर चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपने को मिनिमम निकालना है। अब जैसे ही मिनिमम दिखा तो कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वाली बात चलेगी, वो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो पहले डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा टाइम लगने वाला है इसमें। तो सबसे पहले टफ है, क्वेश्चन टफ है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फॉर द मोशन एलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई, वेलोसिटी वी वाई इंटू टी सी, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वेलोसिटी वी वाई कितनी है, VMR cos अल्फा, और डिस्टेंस तो जान ही रहे हो 500 मीटर यानी हाफ किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज हाफ किलोमीटर। तो अब यहां पुट करना शुरू करो। तो डेल्टा वाई की जगह हाफ पुट कर दोगे, वी वाई की जगह VMR cos अल्फा। अल्फा अपने को पता नहीं है दोस्तों, इंटू टी सी। सो टी सी इक्वल्स टू 1/2, और VMR के जगह आपने लिख देना है 3 cos अल्फा। तो बच्चों टी सी हो गया 1/6 cos अल्फा। ये आ गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग की वैल्यू। अब बात करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो फॉर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस,
अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करें बच्चों, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देखो, दैट इज वी एक्स, तो वो हो जाएगा वी आर जी माइनस वी एम आर साइन अल्फा। नहीं समझे? क्योंकि वी आर जी इधर और वी एम आर साइन अल्फा अपोजिट। ठीक है, जल्दी से इसे राइट डाउन करो, जल्दी से राइट डाउन करो। कर लिया आपने राइट डाउन? चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे की बात करें, आगे बात करें तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स था वो आया अभी वी आर जी मतलब 5 माइनस 3 साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग यानी 1/6 कॉस अल्फा। क्लियर? चलो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अब इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग एक्स नॉट बोल रहे हैं, तो क्यों ना डेल्टा एक्स बार बार लिखने के बजाय इसको हम लोग एक्स नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स नॉट। इसको थोड़ा और ऊपर कर लिया जाए, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स नॉट। सो एक्स नॉट इक्वल्स टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/3 साइन अल्फा अपॉन 6 कॉस अल्फा, ये निकल के आ गया। क्या हमें आंसर मिल गया बच्चों? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि हमें अल्फा कहां पता है, अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो हमें अब निकालना है पहले अल्फा, तब एक्स नॉट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन तुम देख सकते हो कि यहां पे 5, 3 और 6 तो कांस्टेंट है, एक ही चीज वैरी कर सकती है, वो अल्फा। अल्फा को आप चेंज कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि ये एक्स नॉट फंक्शन है किसका? अल्फा का। ये एक्स नॉट किसका फंक्शन है? अल्फा का। अब बच्चों मैथमेटिकल टूल में आपको मैंने पढ़ाया है मैक्सिमा मिनिमा में कि कोई किसी का अगर फंक्शन होता है तो सीधी सी बात है उसके मिनिमम या मैक्सिमम के समय उसका डिफरेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0। यानी x को अगर मिनिमम होना है या मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम यूज करते, मिनिमम होना है तो x जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज मिनिमम के समय क्या हो जाएगा? 0। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, और जिससे दिक्कत है वो फिर से मैक्सिमा मिनिमा वाला देख लेगा। यानी x अल्फा का फंक्शन है, x मिनिमम तभी होगा जब dx नॉट बाय डी अल्फा की वैल्यू 0। तो चलो आप, ये फॉर्मूला है आपका, x नॉट इक्वल टू है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों d और x नॉट के जगह इस पूरे को रखो, दैट इज 5 माइनस 3 साइन अल्फा अपॉन 6 कॉस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? x नॉट के जगह हमने इस पूरे को रख दिया। अब देखो ये u बाई वी के टर्म में है, तो आपको पता है u बाई वी के टर्म में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। जिसे दिक्कत है बच्चों वो मैथमेटिकल टूल में जाके देख लो, सब कुछ मैंने बता रखा है पहले ही। तो नीचे में पहले नीचे वाला v का रोल प्ले कर रहा है, उसको बाहर निकाल लो, 6 कॉस अल्फा को बाहर निकाल लिया और ये 5 माइनस 3 साइन अल्फा को डिफरेंशिएट किया अल्फा के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे हम लोग? माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर निकाल लिया, 5 माइनस 3 साइन अल्फा और डी 6 कॉस अल्फा बाय डी अल्फा को हमने डिफरेंशिएट किया इक्वल्स टू 0। और पूरे का डिवीजन 6 कॉस अल्फा का स्क्वायर हो गया अब बराबर 0। अगर इस पूरे को उधर भेज दोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 0। समझ गए? चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों 5 माइनस 3 साइन अल्फा, तो इसको अलग अलग करो, 5 और साइन 3 अल्फा को, तो डी 5 बाई डी अल्फा, 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 कॉस अल्फा और ब्रैकेट में 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और -3 और डी साइन अल्फा बाई डी अल्फा। आ रही है बात समझ में? 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, डी साइन अल्फा बाई डी अल्फा। और इधर देखो, इधर हो गया -5 3 साइन अल्फा ब्रैकेट में, 5 माइनस 3 साइन अल्फा ब्रैकेट में, ये माइनस यहाँ पे,
और यहां पे कॉस का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, 6 जो है कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो यहां सीधा लिख दोगे 6 साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, और ये डिनोमिनेटर को तो पहले ही तुम उधर भेज दिए तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो चुका है। चलो अब ये 6 अल्फा को अंदर, अब देखो यहां पे d साइन अल्फा बाई डी अल्फा होता है कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा -3 कॉस अल्फा, और बाहर में है 6 कॉस अल्फा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -18 कॉस स्क्वायर्ड अल्फा। कैसे माइनस हुआ समझ में आया ना, 6 कॉस अल्फा -3 कॉस अल्फा, तो हो गया -18 कॉस स्क्वायर्ड अल्फा, और इधर 6 साइन अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 30 30 साइन अल्फा और -18 साइन स्क्वायर्ड अल्फा इक्वल्स टू 0। उधर 0 रहता रहेगा, समझ गए ना, RHS में 0। अब -18 कॉस स्क्वायर्ड अल्फा और -18 साइन स्क्वायर्ड अल्फा, इसको उधर भेज दो, तो ये हो गया 30 साइन अल्फा इक्वल्स टू 18 साइन स्क्वायर्ड अल्फा प्लस 18 कॉस स्क्वायर्ड अल्फा, और इसमें 18 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 30 साइन अल्फा इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहां तक लिखो पहले जल्दी से। तो चलो लिख लिया बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, तो 30 साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया अपना 18। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, 30 साइन अल्फा इक्वल्स टू 18, इसका मतलब है साइन अल्फा इक्वल्स टू 18 अपॉन 30, दिस इज 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल्स टू आपका आ गया 37 डिग्री। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब देखो एंगल पता चल गया, आपको एंगल पता चल गया कि किस एंगल पे उसके जाना है। अब सीधी सी बात है, आपको x0 की वैल्यू निकालनी थी, तो x0 की वैल्यू आपने जो x0 इक्वल्स टू क्या निकाला था, तो आप देखो x0 इक्वल्स टू क्या आया था आपका, x0 आया था 5 - 3 साइन अल्फा अपॉन 6 कॉस अल्फा। ठीक है, तो 5 - 3 साइन अल्फा अपॉन 6 कॉस अल्फा, तो हम लोग उसी को यहां पे लिखेंगे। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, 5 - 3 साइन अल्फा अपॉन 6 कॉस अल्फा, तो बहुत आराम से दोस्तों 5 - 3 साइन 37, साइन 37 3/5 अपॉन 6 कॉस 37 4/5, तो ये हो गया 5 - 9/5 डिवाइडेड बाई 24/5। तो ऊपर देखो, ऊपर आ गया आपका 16/5, करके देख लो, 5 का 5 25, 25 में से 9 गया 16, 5 एलसीएम ले लोगे तो 16/5 डिवाइडेड बाई 24/5। अब ये 5 5 कैंसिल, तो 16/24, और ये आ गया बच्चों 2/3 किलोमीटर। तो उसे पैदल चलना पड़ेगा बच्चों 2/3 किलोमीटर कम से कम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो कृपया इसे लिख लें अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही इस लेक्चर में करते हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि आपको टाइम उतना बचेगा नहीं कि हम लोग रेन ड्रॉप्स को एक दिन में कर लें। आज कर लें तो वो एक दिन में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, सारे प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेन ड्रॉप्स वाला करेंगे, उसके बाद तो छोटा सा एक क्लास और लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेन ड्रॉप्स वाला कर दूंगा। ओके बच्चों।